ये पूरा भर जाता हमारे पे चढ़ के यहाँ दुआ लड़का बच्चा सब भीजा थे। बैठी कब तक भीतर बैठी रही। लड़का बच्चन कत्ते पानी में हिया बच्चा खाई पी का ये रही का लड़कन को बोरी पानी कौनो निकासा नहीं, जैसे हाथ जोड़ो तो देख लिया, देख के चला जाता। खड़ंजे पे गांठ गांठ पानी हो जाता है, यातायात पूरी तरीके से बाधित हो जाता है। इवन यहाँ तक कि हम लोग सब्जी के लिए तरस जाते हैं, खान पान की भी व्यवस्था नहीं हो पाती सुचारू रूप से। अरे सब सबका चुने तो कहा तो पैचर को आटा नहीं जाती है, दिहाने नहीं होती, या बम्बा बिगड़ जा तो को देखा नहीं दद्दाई कहा तो ये कहा है वो करा तो बम्बा है, देखो बम्बा आयो सब सत गड़वाई ने कहा 10 दाई का हक पर तो 1 दाई का सुना थी। गंदगी में आ जाके पाए सरी जाती, सभासद भी पानी निकलवाए हैं और गोलू भैया भी निकलवाए। बच्चे बीमार है, सभी कोई बीमार है, जो इतना पानी रहता है, करियों पानी रहते हैं, हिल हिल के जाओ आओ, पानी भरा मुश्किल हो जाता है। अब घर में भर रहा पानी सीलन 24 घंटा भरी रात हम बच्चे मरबे की जिंदा रहबे। इंजन भी चलता है तो 2 बजे से 5 बजे तक 3 घंटे में पूरे ताल का पानी निकाल देंगे। भरता कैसे ये पानी? पूरे बालापुर का क्षेत्र का पानी अंदर आ रहा है। रायबरेली के वार्ड नंबर 1 में पप्पू दीक्षित की मौत का आखिरकार जिम्मेदार कौन है? एक दीक्षित की भी मौत होती है, एक रैदास की मौत होती है, समुदाय के एक लोगों की और मौत होती है, एक पासी समुदाय के लोगों की मौत होती है, और उसका मुख्य कारण अंततः निकलकर ये सामने आया, ये तालाब। यानी ये वो तालाब है जहां पर पानी भर जाने के कारण यहाँ के लोगों को जन समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। ये कोई ग्रामीण अंचल या किसी आजादी के पुराने समय की जगह की बात नहीं कर रहा हूं। आजादी मिलने के बाद शहर के यानी नगर पालिका क्षेत्र का वार्ड नंबर 1 है। चतुर्भुज नगर और बालापुर दोनों के बीच में ये तालाब पड़ता है, जिसमें पानी भर जाने के कारण यहाँ के लोगों को कई समस्याओं से जूझना पड़ा, और वही कारण रहा कि बीमारी से ग्रसित 3 ऐसे लोग जिनके नाम सामने आए हैं, उनकी मौत हो गई इलाज के अभाव में। इलाज ना मिल पाने के कारण उनकी मौत हो गई, और ये जानकारी हम लोगों को यहाँ के स्थानीय लोगों द्वारा दी गई है। समस्या ये है कि यहाँ पर तालाब भर जाता है, जिसके कारण ये पानी लोगों के घरों में चला जाता है, और सड़क मार्ग पर भर जाने के कारण यहाँ से व्यापार, आवागमन और यहाँ का रहन सहन, तीनों चीजें एक स्तर पर ही प्रभावित होती हैं। और उसको लेकर रायबरेली की सदर विधायक भी यहाँ आ चुके हैं, यानी रायबरेली का जनप्रतिनिधि भी आ चुका है, और उसके बाद यहाँ पर उनके मातहत यानी ईओ नगर पालिका भी मौके पर आए थे, पर जिम्मेदारी नगर पालिका अध्यक्ष की भी है, क्योंकि उनको भी चुना गया था। मैंने तीनों का जिक्र किया, तीनों की जिम्मेदारी बराबर बनती है। आखिरकार निर्वहन कौन कर रहा है, इस चीज को जानने का प्रयास करेंगे। यहाँ के स्थानीय लोग हैं, मैं एक एक करके उनके चेहरे आपको दिखाने का प्रयास करूंगा कि ये वो लोग हैं जो यहाँ आसपास के इलाके में रहते हैं, और जिनको इन समस्याओं से हमेशा हर बारिश के मौसम में 2-4 होना पड़ता है। चलते हैं, बातचीत करेंगे। दादा, क्या नाम है आपका? श्याम विशाल वाजपेयी। यहीं रहते हैं? जी हाँ, बालापुर। सर, क्या समस्या है यहाँ पे? समस्या ये है कि बरसात में आज करीब 10 साल से बरसात में लगभग देख रहे हैं, खड़ंजे पे गांठ गांठ पानी हो जाता है, यातायात पूरी तरीके से बाधित हो जाता है। इवन यहाँ तक कि हम लोग सब्जी के लिए तरस जाते हैं, खान पान की भी व्यवस्था नहीं हो पाती सुचारू रूप से। अच्छा, और इस वर्ष 3 लोगों की जान माल भी गई है, वो केवल मेडिकल के अभाव में। समय के यहाँ संसाधन बाधित हो जाते हैं। इस तरह की चीजें उसके पहले भी आती रही हैं? हाँ, ये करीब चल रहा 5-7 साल से। क्या लगता है आजादी के बाद भी आज भी आजाद नहीं हो पाए? अपनी तब तो हम रहे ही नहीं हैं, आजादी के बाद क्या हम कहें। फिलहाल यहाँ पर 86 से देख रहे हैं, ग्रामीण अंचल जैसी व्यवस्थाएं हैं, नगर पालिका की कोई व्यवस्था नहीं। अच्छा, चुना गया है, जनप्रतिनिधि हैं, नगर पालिका अध्यक्ष आए एक भी बार इस समस्या को देखने? नहीं, पालिका अध्यक्ष तो एक बार भी नहीं आए। और कोई आया? एक बार ईओ साहब भी आए थे, लेकिन वो भी निर्णय कोई सही तरीके से नहीं देखेगा। सदर विधायक? सदर विधायिका जी तो आती रहती हैं, लेकिन कहीं उनका कोई रोल नहीं है। अच्छा, उन्होंने आदेश दिया होगा, पालन नहीं हुआ होगा। अब आदेश दिया भी कि नहीं दिया, सबसे बड़ी चीज है कि बाहर के रूट से आती हैं, बाहर से ही बाहर निकल जाती हैं। आती होंगी, यहाँ मिलती तो होंगी लोगों से? नहीं, उनके कुछ घर हैं जहाँ पर आती हैं, बस आकर पूछती हैं। हमारे साथ यहाँ पे युवा वर्ग का लड़का है। क्या नाम है भाई? संदीप भाई। संदीप, कहाँ रहते हो? यही ITI बालापुर। अच्छा, क्या समस्या है यहाँ पे? पानी अधिकतर भरा रहता है, और उसमें इधर से लोग आते हैं, बहुत ज्यादा पहले से तो आते ही नहीं लोग। उसके बाद 2-4 लोग आते हैं तो उधर पीछे से निकल जाते हैं, अंदर से आते हैं,
तो हम लोग क्या इतना इतना पानी भर जाता है पूरे, मतलब पूरे यहाँ से वहाँ, वीडियो तक भी हम लोग रखे हैं। और उसके बाद यहाँ क्या है, तो जिससे बोलो वो कहते हैं इंजन चलवा देंगे। इंजन कब तक चलेगा, फिर हम ये कह रहे थे। समस्या का निदान नहीं होता। इंजन भी चलता है तो 2 बजे से 5 बजे तक 3 घंटे में पूरे ताल का पानी निकाल देंगे। भरता कैसे ये पानी? पूरे बालापुर का क्षेत्र का पानी अंदर आ रहा है, अंदर ही आ रहा लोगों के घरों का भी पानी, बरसात का भी। है। अम्मा बात करने का। हाँ अम्मा क्या बोलियो? अरे बालापुर का जात हो चतुर्भुज को पूरा आधा पानी आवत है, गड़ही कत्ती है उकाती है, कत्ता भरी ले पानी, ये पूरा भर जात। हमारे बच्चर कहिया दुआ लड़का बच्चा सब भीजा थे, बैठी कब तक भीतर बैठी रही। लड़का बच्चर कत्ते पानी न महिया बच्चा खाई पी का ये रही का, लड़कन को बोरी पानी कोनो निकासा नहीं, जैसे हाथ जोड़ो तो देख लिया, देख के चला जाता, कोनो निकासा ही नहीं मगर निदान नहीं, कोई आता नहीं है, कोई नहीं आता, कोई सुनवाई नहीं होती। इसका बस देख लेते हैं, देख के बस चले जाते हैं, कोई सुनवाई नहीं होती। सभासद भी तो चुना है आपने। अरे सभासद का चुना नहीं तो कहा तो पैचर को हटा नहीं जाती है, दिहाने नहीं होती, ये बम्बा बिगड़ जा तो को देखा नहीं, दद्दाई कहा तो ये कहा है वो करा तो बम्बा है, देखो बम्बा आयो सभासद गड़वाई ने कहा 10 दाई का हक पड़ा तो 1 दाई का सुना थे, वह सुने कहो ना सुना। अच्छा मनबड़ हो गए सभासद, और का मन भर है ही नहीं है। अधिकारी आए थे एक बार अम्मा यहाँ पे, तो क्या और हुआ? का अधिकारी वहाँ है भैया, तो ये देख लिया तो देख के चले जाते, कौन नहीं कुछ करते यहाँ। अच्छा क्या चीज चाह रही हैं आप लोग, क्या किया पानी का निकास करो का है, कहाँ लेके जाएंगे अब चाहे जहाँ का ले जाओ। एक्चुअली इसका नाला बनना चाहिए। ये लड़का बता रहा है कुछ। हाँ सीधे यहाँ का नाला में, ये देखो पूरे क्षेत्र का पानी बहता है यहाँ पे, टोटी सुबह खुल जाती है, सारा दिन पूरा पानी कब तक ये सोखेगी गढ़ी, हम ये पूछ रहे हैं। पूरा ताल ये सोखेगा नहीं, तो ये नाला बनना चाहिए। और नाले का यहाँ से बात हुई थी कि नाला नापा गया है, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं, कोई सुनवाई। आते हैं नापते चले जाते हैं। क्या नाम? भूपेंद्र श्रीवास्तव। भूपेंद्र जी क्या लग रहा है, क्या समस्या है, कैसे निदान मिल पाएगा कुछ? इसका निदान यही है कि इसकी जो है नाला बनाया जाए, क्रॉस नाला, अंडरग्राउंड नाला बनाया जाए, मेन नाले में इसको मिलाया जाए। चूंकि ये है क्या 2 मोहल्ले चतुर्भुजपुर और बालापुर, यहाँ का पानी, घरों का पानी, बरसात का पानी इसी तालाब में इकट्ठा होता है। और कुछ कमियां हमारे लोगों की भी हैं, जो वाटर सप्लाई आती है उनमें घरों में लोगों ने टोटी नहीं लगा रखी है, वो भी पानी बहता है। नहीं वो चूंकि है क्या कि मैं तो यहीं पैदा हुआ हूँ, गर्मियों में ये तालाब सूख जाते थे, बरसात में वो कवर कर लेते थे, और जितने भी ये 4-5 दोनों मोहल्ले के तालाब हैं सब एक दूसरे से कनेक्ट थे। लास्ट में सारा पानी बाहर चला जाता था। कुछ लोगों ने अवैध कब्जे भी कर रखे हैं। सब कुछ सरकार की या व्यक्तिगत जनप्रतिनिधि की गलती नहीं, हमारी भी कुछ गलतियां हैं। हम केवल यही चाहते हैं एक व्यवस्था बना दी जाए पानी निकासी की, पानी निकलता रहे और ये तालाब समय समय पे अपने ओवरफ्लो ना हो पाए। भूपेंद्र जी आपने बहुत अच्छी बात कही कि यहाँ के लोगों की भी गलतियां रही हैं और उस कारण से भी लोगों को जूझना पड़ रहा है। क्या लग रहा है लगभग कितनी आबादी है जो प्रभावित हो रही है इन सब चीजों से? देखिए आबादी तो लगभग 3 से 4 हजार लोग यहाँ प्रभावित हो रहे हैं। बरसात के टाइम में अखिल भाई ये दिक्कत आती है कि ये 2 सड़कें ऐसा ब्लॉक होती है, पानी से भर जाती हैं कि बच्चों को स्कूल जाने के लिए तरसना पड़ता है। अगर रात बिरात किसी तरह की किसी इमरजेंसी मेडिकल व्यवस्था की जरूरत पड़ जाए, कोई बीमार हो जाए, तो 4 लोग चारपाई पे लाद के ही ले जा सकते हैं, एम्बुलेंस भी नहीं आ सकती है। अच्छा, इतनी खराब व्यवस्था है। और सड़क बाई रोड है, कहीं गड्ढे हैं, कहीं कुछ है, कहीं सीवर लाइन खोद दी गई है। भरे बारिश के पानी से अगर आप निकलते हैं, कहाँ पे आपकी मोटरसाइकिल बैठ जाए कोई भरोसा नहीं। मैं खुद चोट खाया हूँ। अच्छा, नगर पालिका क्षेत्र लगता है, शहर के सम्भ्रांत लोग भी रहते होंगे इस क्षेत्र में, बिल्कुल। तो क्या लग रहा है उनसे बराबरी नहीं मिल पा रही? नहीं, सम्राट भी इसी मोहल्ले में रहते और अच्छे अच्छे पदों पे। हमारी श्रीमती जी शासकीय अधिवक्ता है, वो भी इसी रोड से आती जाती, मुझको कोसती कि आप लोग कुछ करते नहीं हो। चेयरमैन हो चाहे क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि सभासद हो, किसी को जैसे कोई मतलब ही नहीं, चुनाव के समय आना है, हाथ पैर जोड़ के जाना कि एक फोन पे काम करेंगे, उसके बाद फोन नहीं उठाना। तो कैसे वोट? ये कुछ कमियां हम लोगों की, हम अपना अच्छा जनप्रतिनिधि नहीं चुन पाते। जात के आधार पे वोट दे दिया? नहीं, वो परिस्थितियां ऐसी आ जाती हैं कि लोग उधर ही बहकावे में आ जाते हैं, उधर ही बहकावे में आ जाते हैं। बहकावे से हटके हमको सोचना पड़ेगा कि हमको जनप्रतिनिधि कौन सा चुनना है।
जो हमारे अब यहाँ पे हमारे दूसरे वार्ड का सभासद आके काम कर देता है, हमारा सभासद पता नहीं कहाँ रहता। कौन सभासद आके काम कर देते, कौन रॉबिन हुड आ गया? रॉबिन हुड है क्या? अभी तक जैसे पिछले उसमें कार्यकाल में था, जो आज हमारे बीच नहीं है, टिन्नी भैया। तो रॉबिन हुड नहीं, उसकी उदारता थी वो। रॉबिन हुड एक आम लोगों के दिलों में बसे थे। आज हमारी भारतीय जनता पार्टी का एक बगल का नेता है गोलू, वो लोगों की जन समस्या सुनता है। विधायिका जी भी आती हैं, जैसे हमारे बड़े भैया ने कहा कि वो आती है, मगर कहीं ना कहीं वो कुछ लोगों के बीच आती है। उनको आना चाहिए लोगों के बीच में, लोगों की जन समस्या जैसे विधायक जी सुनते थे, गली कूचा घूमते थे, वो विधायिका जी नहीं कर पा रहे। ठीक है, सांसद भी आपने चुना है, सांसद आया एक भी बार आपके दरवाजे। मैं कहता हूँ कि इवन आपकी अपील है ना, आपने सदर विधायक को कह दिया, आपने नगर पालिका अध्यक्ष को कह दिया, सांसद भी तो आपने बनाया ना, उच्च सदन में जाते हैं वो, उनसे कोई बात कहेंगे आप लोग कि केवल यही चलेगा कि जो स्थानीय उन्हीं से ही बात किया जाए? आपकी सांसद जी आएंगे तो शायद हो सकता है रायबरेली दिशा की बैठक में रायबरेली को इटली बना देंगे, मेरी यही उम्मीद है। चुन के तो गए हैं ना, केवल दिशा की बैठक करने आते हैं, रायबरेली तो। सांसद जी से कोई अपील करेंगे दादा? सांसद जी के कभी दर्शन ही नहीं हो पाते हैं। हाँ, आप ये बताइए कि आज की तारीख में शैक्षणिक स्तर क्या है? 3 साल के बच्चे को विद्यालय जाना है, 3 साल के बच्चे के लिए हम घर के लिए गाड़ी लगाते हैं कि घर से बच्चे को उठाया जाएगा। आप क्या देख रहे हैं कि रास्ता इस तरीके का है? कब क्या हादसा हो जाए, कब क्या हादसा नहीं, हादसे की तो आप बात छोड़िए, हम मतलब किसी नागा तो कर ही नहीं सकते। हमारी उपस्थिति घर में जो आवश्यक होनी ही होनी चाहिए। हम अकेले हैं, उसके बाद मेरा नाती है। अगर हम कहीं बाहर चले जा रहे हैं, बताइए उसका पूरक कौन होगा? भाई गाड़ी का हम फेयर दे रहे हैं हर महीने, उसके बावजूद जो फैकल्टी में नहीं मिल पा रही है, इसका निदान कहाँ से होएगा? यहाँ पे स्थानीय लोगों की कई समस्याएं। अम्मा है, अम्मा क्या नाम है, कहाँ रहती है? बालापुर में। वालापुर में का समस्या है ही? अरे यहाँ पानी भरा रहा था, बच्चा पानी का निकास कौनी की करो, पानी का भाई निकास हुए तो पानी का थोड़ा परेशानी न हुए। अब घर में भरा पानी सीलन 24 घंटा भरी रात, हम बच्चे मरबे की जिंदा रहबे, मतलब बताओ का करी। अब इतना तना पानी मंझा आओ जाओ सारे कहीं रोड डेली जब बारिश हुआ, जब पूरा पानी भरा, नारी फुल भरी रहती, ना कोई आवे पावे ना कोई जाए पावे। तो मने तो हम पंचे आहिन, खाली रुपया पैसा नोटन पर खड़े हुए हैं। हाँ दादी जितायो ग्वाड़ हाथ जोरी हैं, ओटे पाज हैं, वे अनिल पलीर जयक जने आ रहे हैं, वे का कह रहे हैं? अनिल तो सभासद है आपके यहाँ। हाँ तो वे कह रहे हैं हमका कोई जितावा नहीं ना, हमको वोट नहीं पाया, हम ना काम करबे। साथ और लोग भी मौजूद है, उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार क्या समस्या है। 4 महीने से। हमारा नाम अंजू। कहाँ रहती है? ये चतुर्भुजपुर में। अच्छा, क्या समस्या है? यही समस्या है भैया कि यहाँ 4 महीने से जल भराव ये ताल कर रहा है कॉलोनी में पूरे। पूरे। तो ये गंदगी जो है, हाँ गंदगी में आ जाके पाए सरी जाती। अच्छा, यही समस्या है। हाँ तो क्या लग रहा है, जो आपके जनप्रतिनिधि हैं, नेता हैं, आते हैं कि नहीं आते हैं? आते हैं, एक बार अतिथि आई हैं, लेकिन देख के चली गई हैं, कहीं की समाधान हो जाई है। यही कि पानी निकल चुका है, अब यह तालाब का निकास हो जाए बस। केवल तालाब का हाँ, निकास हो जाए तो समस्या से निदान हो जाए। तो विधायक ठीक है आपके कुल मिलाकर? हाँ ठीक है। और नगर पालिका अध्यक्ष आए थे? नहीं यहाँ तो कोई नहीं जी, कोई नहीं आया यहाँ देखने, कोई नहीं आया। इतना पानी 4 महीने से भरा था, कोई नहीं आया। अच्छा, इससे पानी वानी भरा रहता है तो बीमारी भी है? और क्या, बच्चे बीमार हो, सभी कोई बीमार रहता है। इतना पानी रहता है, करियों पानी रहते हैं, में हिल के जाओ आओ, पानी भरा मुश्किल हो जाता है। भैया के पास गए हैं, पानी निकलवाया है उन्होंने, वैसे थोड़ा कम हुआ है, सही है। तो ये तो उनका वार्ड नहीं है ना? अरे नहीं है फिर भी, लेकिन हम लोग गए हैं, उन्होंने हमारी करा है भाई, सुनवाई करी है उन्होंने। अच्छे आदमी। हाँ भाई, जो कोई करेगा उसको तो अच्छा बोलेंगे। अच्छा, तालाब जैसे ये बना हुआ है यहाँ, तो तालाब से और भी चीजें डर रहती होंगे। पानी कभी खाली होता है कि नहीं होता? नहीं, पानी कभी नहीं खाली, कभी खाली नहीं होता। तालाब का पानी क्या चाह रहे हैं आप लोग, कि पानी निकाल दिया जाए? हाँ, इसका निकास करा दो बस, इतना निकास हो जाए बस, और कोई दिक्कत नहीं है। और कोई दिक्कत नहीं। सभासद भी पानी निकलवाए हैं और गोलू भैया भी निकलवाए, सब लोग मिलके। सब लोग मिलके खाली ताल का निकास हो जाए, पानी का बाहर, बस इतना हम चाहते हैं।